हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन्ना में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। रात भर हिफाजत की खुदा ने और सुबह का दिन दिया। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम आज ज़बान के मुतालिक सीखेंगे ताकि खुदा का बंदा हमें क्या सिखाता है। अय्यूब की किताब, अय्यूब का ख़त है, उसका 3 बाब, उसकी पहले आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। उसके हम सब के सब अक्सर खुता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खुता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं तो उसके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी बड़े बड़े और तेज हवाओं में चलाए जाते हैं तो ये भी एक नहायत छोटी सी पतवार मांझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा आजू है और बड़ी चीखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल को आग लगा देती है। ज़बान एक आग है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे दायरा दुनिया के आग लगा देती है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, बात आज कलाम मुक़द्दस के अंदर याकूब की ख़त में लिखी है कि ज़बान जो है एक आग है। ज़बान जो है एक शरारत का आलिम है। ज़बान जो है ये दायरा दुनिया के को आग लगा देती है। मेरे अज़ीज़ों, ज़बान को हम अपनी कंट्रोल में करें, क्योंकि ये एक गुनाह है। जब इस को काबू में नहीं कर सकते, दुनिया के अंदर हर इंसान के कंट्रोल में कितने बड़े जानवर हैं जो इंसान उनको संभालता है, उन पर कंट्रोल कर लेता है। और जहाज कितनी तेज हवाओं में चलाए जाते हैं। बड़े बड़े तेज हवा में जहाज चलाया जाता है और कितना बड़ा जहाज है जो इंसान के कंट्रोल में है। लेकिन छोटी सी ज़बान जो है बदन का एक अज़ा है, वो इंसान के कंट्रोल में नहीं। मेरे अज़ीज़ों, घोड़ी को जब हम अपने काबू में करना है तो हमने घोड़ी के मुंह में लगाम देनी है। घोड़ी को रस्सा बांध लें, संगल बांध लें और कितना कुछ उसको काबू में कर लें, लेकिन वो काबू में नहीं आएगा। जब उसके मुंह में लगाम देंगे तो तब वो घोड़ा काबू में आ जाएगा। और घोड़े के ऊपर लगाम के वसीला कंट्रोल होता है। जबकि हम
अपने बदन के अज़ा को, जो ज़बान है, इसको कंट्रोल में नहीं करते तो फिर इस दायरा दुनिया को आग लगा देती है और दो खानदानों के अंदर एक बात की जाए तो वो दो खानदान को तबाह कर देती है। मेरे अज़ीज़ों, ये दायरा दुनिया को, दायरा मुल्कों को, दायरा खानदानों को जब इस पर कंट्रोल करेंगे तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा लुत्फ की चीज है। ज़बान जो है, एक बात के वसीला बहुत सारा नुकसान किया जाता है और कितनी एक बात के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बच जाती हैं। एक बात की वसीला बहुत सारे घराने बच जाते हैं। एक बात की वसीला बहुत सारे मुल्क बच जाते हैं। एक बात की वसीला बहुत सारी दुनिया बरकत पा लेती है। जबकि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें, जबकि हमारी जिंदगी के अंदर और हमारी ज़बान के ऊपर खुदा का कलाम होगा तो हम बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, बुराई है, नशा है, बुरे काम है, तो मेरे भाइयों, हम अपनी ज़बान को बेहदूरा छोड़ दिया है, ताकि ये एक बुला है जिसको हमने अपने कंट्रोल में नहीं किया। मेरे अज़ीज़ों, इंसान के कंट्रोल के अंदर कितने कितने जिन, बदरू, आफती और कितने कितने बड़े जानवर हैं, जहाज हैं, हाथी हैं और कितनी कितनी चीजें जो इंसान के कंट्रोल में है। लेकिन एक ज़बान जो है वो इंसान के कंट्रोल में नहीं। मेरे अज़ीज़ों, एक चश्मा है जिसके मुंह से, एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम अय्यूब का खत में लिखा है कि इसके नाम जो है 7 रख दिए गए हैं। ये एक बुला है, ये एक शरारत का आलिम है, ये एक छोटी सी पतवार है, ये एक चश्मा है, ये एक दरख्त है। एक दरख्त को, अंजीर के पौधे को अंगूर लगेंगी या अंजीर लगेगी? हमने गौर करना है इन बातों पर। हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल में करना है। जबकि अपनी ज़बान को कंट्रोल में कर लेंगे तो तब हम बरकत पाएंगे। हाँ, तब हम खुदा के अजीम नाम को जलाल देंगे और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर होगा और हम खुदा की हजूरी में बढ़ेंगे और खुदा के अजीम नाम को इज्जत देंगे और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर होगा। और जब अपनी ज़बान को कंट्रोल में करेंगे तो यकीनन बहुत सारी जिंदगियों के लिए एक नमूना बन देंगे और एक उनकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस बनेंगे। आज हमें जरूरत है हम अपनी ज़बान को आप ये बोलान ना बनाएं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इसी से गाली देते हैं और इसी से उसका मुंह, किसी भी इंसान का मुंह फटकारते हैं, और मुंह जो चेहरा है वो खुदा ने अपनी सूरत भी बनाया है। खुदा
نے چہرے کو اپنی شکل و شبیہ دی ہے، اور چہرے پر جب ہم لعنت کرتے ہیں تو پھر وہ زبان کیا؟ خدا کی صورت کو برا کہہ رہی ہے۔ اس زبان پر ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی عادت کو بدلنا ہے۔ اس زبان کے اوپر اپنا کلام خدا جب ہم رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ بلا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی وسیلہ، خدا کی جلال کے وسیلہ وہ بسم ہو جاتی ہے، اور وہ زبان شیریں ہوتی ہے۔ وہ زبان خدا کی جلال کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ زبان کے اندر خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بلا پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنی عادت کو تیار کریں، تاکہ ہم یہ بدن کا اعضاء نہ سمجھیں بلکہ اس کو بلا نہ سمجھیں، بلکہ اس زبان پر کنٹرول کرنا شروع کریں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کے کلام کے لیے، آج کی شکر گزاری کے لیے، آج کی خوبصورت دن کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی کابینہ کے لیے، اپنی کام کے لیے دعا مانگیں گے۔ تو آئے میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی صبح کے لیے کہ پاک خداوند تو نے مجھے آج صبح کا دن دیا، رات بھر حفاظت کی، میرے گھر گرانے کو، بیوی بچوں کو سنبھال کر رکھا، میرے آس پاس پڑوسیوں کو سنبھالا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، تیرے جلال، تیری حشمت، تیری بزرگی کے لیے۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ اے باپ، ایک ایک زندگی کو جو اس کلام کو، اس دعا کو سننے والے ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ رہنا، ان کو برکت دینا، اپنی جلال کے لیے بیدار کرنا۔ آج جو تو نے اپنے بندہ یہ ایوب کی وسیلہ ہمیں یہ خط لکھا، اور اس خط کی وسیلہ زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے خداوند تو ہمیں برکت دے، تاکہ کامل شخص بن کر تیری حضوری میں بڑھیں، اور کامل شخص بن کر تیرے عظیم نام کو جلال دیں، اور تیرے کلام خدا کو اپنی زبان پر رکھ لیں، تاکہ ابلیس کے منصوبوں پر غالب آ سکیں، اور اس زبان پر جو بڑی شیخی مارتی ہے اس پر کنٹرول کریں۔ ہاللیلویہ۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے پکارتے ہیں۔ تو ہی زندہ ہے، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، کہر کرنے میں دھیما ہے، شوکت میں گانی ہے۔ پاک روح میں تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ تو مجھے اپنی جلال کے لیے بیدار کر اور برکت دے۔ میں تو بے حد کمزور ہوں، میرا زور، میری قوت، میری نجات، میری زندگی تو ہی ہے۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ شریروں کے منہ باندھ کر، گندی تاثیروں کے منہ باندھ کر،
शैतान की चालाकियां बंद कर। बाप आसमानी, मेरी कौम के साथ साथ रहना। बाप आसमानी, जब मेरे मुल्क के अंदर दोनों मजहब के अंदर रोजा शुरू है तो खुदावंद रोजों के दीवान हमारे मुल्क के लिए, मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए अपना आसमान खोल और अपना इलाही खुदाना खोलकर हमें बरकत दे और अपनी लाल के लिए बीदार कर, ताकि खुदावन कौमों कबीले तेरी तरफ बढ़े और तेरे नाम को जलाल दें और सारा जलाल तुझे मिले। हालेलुया। पाक खुदावन, मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम दायरों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदलिया के साथ रहना। बाप आसमानी, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, खुदावंद उनके साथ हो, उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों के अंदर बहाली लाना, उनको खुशी से मामूर करना, ताकि वो अपने साल की मेहनत को पाकर तेरे हुजूर बढ़े, रूहानी जिस्मानी बरकत को रसीव करें। और खुदावंद तू बच्चों के ज़हनों को खोल, ताकि अच्छे तरीके के साथ पढ़ लिख कर तालीम हासिल करके खुदावंद अच्छे ओहदों पे काम करें और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें और तेरा प्रचार करें और रूहानी जिस्मानी बरकत को रसीव करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए और वाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाबा बाबी यीशु, अपनी पाक को भेज, मेरी कमजोरियों को दूर कर, मुझे अपनी जलाल से भर दे, मैं तेरी हजूरी में बढ़ूं, मैं तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे कलामे खुदा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। तेरा कलाम मुतबिर है, तेरा कलाम इलाही है, तेरा कलाम बेतासीर है, तेरे कलाम की वसीला जड़ पकड़ी जाती है, तेरा कलाम गुद्दे गुद्दे में, नस नस में मुंतकिल हो जाता है और तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं, अबलीस के मंसूबे टूट जाते हैं। और खुदावन, जो लोग इस उम्मीद में हैं तो उनको कायम करना, ताकि तेरे कलाम पर उम्मीद रखें और तेरे कलाम की तरफ लौट आए और कोशिश में लगे रहें कि गुनाह पर गालिब आए। बाप आसमानी, जो नशे की हालत है, लानत है, वो मेरे कौम से, मेरे कबीलों से, दुनिया से जाती रहे, ताकि वो लोग खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुने खुदावन, उन लोगों को बरकत दे, उन लोगों की जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे। बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मुसीब पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, खादमों को, एल्डर डीकन को, मुबशर और खुदावन बेटियां बेटों को अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत से लबरेज कर और कुदस से मामूर कर। आज का तेरे हुजूर जितना बखुर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
تو جواب نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے اور نجات بخش دیتا ہے اور زندگیوں کو بحال کرتا ہے اور خوشی بخش دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں باپ آسمانی، میں ان بیٹیوں کو تیرے مذہبہ پر لے کر آتا ہوں جن بیٹیوں کی گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد سی میراث دے تاکہ خداوند وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھ کر تیری حضوری میں بڑھیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ وہ جوڑے تیری حضوری میں آئیں اور تیرے نام کو ظاہر کریں اور تانے اور مینوں سے وہ بچ کر تیری حضوری میں بڑھتے جائیں اور تیرے نام کو ظاہر کریں۔ آج کا تیرے حضور جتنا باخر کی مانے ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق کی یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جتنا باخر کی مانے ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق کی یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری شکر گزاری کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں، اپنے حضور قبول کرنا۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔